कि आज हमें डिफरेंशिएशन के उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब में हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते रहे, पर अब क्वेश्चन आएगा कि इतने के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करो। मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल लाओ एक बुक दे दो, एक्सरसाइज 5.6। जैसे कि अभी तक क्वेश्चन था कि y का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो हम क्या करते थे dy/dx। मतलब y क्या है, एक फंक्शन है, और x क्या है, एक फंक्शन है। y क्या है, x का एक फंक्शन है। x क्या है, खुद में x का एक फंक्शन है। मतलब हम क्या करते थे, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में डिफरेंशिएट तो कर रहे है या नहीं। मान लो कि एक फंक्शन को हम f(x) मान रहे हैं और दूसरे को मतलब पहले को px मान लो, दूसरे को qx मान लो। ठीक है, पहले को हमने माना px, तो dpx अपॉन dqx ही तो निकाल रहे हैं अपन, बताओ नहीं निकाल रहे क्या, है ना। पर अगर हम नीचे वाला फंक्शन अब चेंज कर दे मतलब x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, अब हम किसी और चीज के सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। ये है। अभी तक हमने क्या सीखा, केवल इतने का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, पर अब हमसे कह रहा है एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस इनका एक छोटा सा मेथड होगा और कुछ नहीं। हमें क्या करना, पहला फंक्शन लिखो और नीचे फंक्शन, ऊपर लिखो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और नीचे लिखो जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना उसका। मतलब हम क्या करें, अगर छोटे से फॉर्म में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर हम 2x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले तो क्या निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखो, इसका डिफरेंशिएशन नीचे रखो। यही तो है, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो ऊपर रखते और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे नीचे रखते। इतना ही तो है केवल। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा, कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन नीचे रखा, कितना आएगा, कैंसिल कर दो, आंसर कितना, खत्म। सेम ही है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, बताओ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा मान के और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से कर ले रहे हैं, x इक्वल टू tan थीटा हमने एज्यूम किया, जहाँ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। वैल्यू हमने पुट करी y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x, मतलब tan थीटा, इतना आ गया। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन इतना आ गया। y इक्वल टू tan इनवर्स सेक मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स एलसीएम लिया तो आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल ही कर दो ना, है ना। तो कितना आ जाएगा, बस y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू रखोगे 1 कट जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कितना है साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। माइनस का अंदर इंटू कराओ तो ये प्लस बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो बचा कितना, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन, एक ऊपर बचा एक नीचे बचा, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया tan थीटा बाय 2। tan से tan कैंसिल कर दो, बचा कितना y इक्वल टू थीटा बाय y इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू थीटा, और जहां थीटा का वैल्यू कितना है, ये आ गया फंक्शन। अब एग्जैक्ट में फंक्शन ये बना है, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना।
इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसके। हमने ऐसे माना u इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, समझना, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना, dy अपॉन dx ही तो निकालना। जबकि y क्या है, अगर हम इसको u मान रहे हैं, मान लिया कि y ना होके u है, और इस वाले को हम v मान रहे हैं, तो हमें क्या निकालना, du अपॉन dv तो निकालना। बताओ निकालना है कि नहीं निकालना। अगर हम इस वाले फंक्शन को u मान रहे हैं और उस वाले को हम v मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो हमें ऊपर कौन सा फंक्शन चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, नीचे कौन सा फंक्शन चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो ऊपर कौन सा है, u, तो du, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, v के, तो dv, तो du अपॉन dv फाइंड करना है। सिंपल सी बात है कि नहीं। हमने यहाँ u एज्यूम किया और डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमें यहाँ du अपॉन dv निकालना, तो हम क्या करेंगे, du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, ये निकालेंगे। तो dx से dx तो देखो कट गया, तो बचा कितना, du अपॉन dv। सिंपल सी बात है। मतलब क्या है, u का x के रिस्पेक्ट में करो, फिर v का x के रिस्पेक्ट में करो, फिर दो का डिवाइड कर दो। ठीक है, हमने u का x के रिस्पेक्ट में किया, du अपॉन dx इक्वल टू 1/2, और tan इनवर्स x का होता 1/1 प्लस x। ये हो गया, मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन, इसको b माना हमने, b इक्वल टू tan इनवर्स x है। ठीक है, b इक्वल टू tan इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाय dx इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का, ये सेकंड ना फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना, मतलब जिसका करना वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करना वो नीचे। तो किसका करना हमें, du अपॉन dx, ये अपॉन dv अपॉन, तो du अपॉन dx कितना है, 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पता है या नहीं। और dv अपॉन dx कितना है, 1/1 प्लस एक्स। इससे से काट तो आंसर कितना आ गया, 1/2। कोई कंफ्यूजन, समझ आ रहा, ठीक से लिखो जल्दी, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब जरा एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में इस टाइप में डायरेक्ट नहीं लिख रखा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहीं नहीं लिख रखा कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करो। उसने क्या दे रखा, वो कह रहा x इक्वल टू इतना है at² और y इक्वल टू है 280, तब dy अपॉन dx निकालो, इतना दे रहा, dy अपॉन dx निकालो। x इक्वल टू at² दिया, y इक्वल टू 280 दिया, तो वो कह रहा dy अपॉन dx निकालो, मतलब पहले y वाला फंक्शन फिर x वाला फंक्शन। ठीक है, पर अगर इन्हें अलग तरीके से पढ़ा जाए तो इन क्वेश्चंस का मतलब है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करो। ठीक है, इसका मतलब ये होता, और किताबों में आर डी शर्मा जैसी किताबों में उसमें यही लिखता। लिखो जल्दी, देखो अब आगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.6 के सॉल्व करें, फिर आगे आर डी शर्मा के सॉल्व करें। एनसीईआरटी का देखो, हमने जैसा कि बता दिया कि अगर हमें dy अपॉन dx निकालना, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही मान लो, लिखा है प्रश्न 1 से 10 तक में x y के समीकरण दिए गए हैं, तो dy अपॉन dx ज्ञात करो। हमें dy अपॉन dx निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन में x इक्वल टू दे रखा at² और y इक्वल टू दे रखा 280। अरे इसके पहले ही तो ये क्वेश्चन लिखा था है ना, 280। अच्छा, इधर है 280² और ये है 80 की पावर। अब ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन हो जाता, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा। देखो ये लिखा 31 एग्जाम्पल है ना, लिखा है 80² और y इक्वल टू है 280। किसी परवलय पर, पैराबोला पर कोई एक कोऑर्डिनेट अगर हमें मानना हो तो हम यही वाला कोऑर्डिनेट मानते। क्या मानते, 80² 280। ठीक है, तो याद रखना ये जो इंटर की तुम्हारी मैथ है, ये बीएससी में पहुंचते पहुंचते केवल एक फॉर्मूला बन के रह जाएगी, और जो जितनी बीएससी की मैथ है वो पूरी एमएससी में पहुंच के एक फॉर्मूला बन के रह जाएगी, सच में। और मैंने खुद पढ़ा है, मैं भी एमएससी का छात्र हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखो, हमने x इक्वल टू 280 लिखा, 280², इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t,
एक्स नहीं टी, क्योंकि आरएचएस में जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे और आरएचएस में क्या है टी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया तो एक्स का टी के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt 2a इंटू टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 2 टू द 4at। इक्वेशन फर्स्ट हमने एज्यूम किया। दूसरा क्या है y इक्वल टू a t की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन हमने किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt इक्वल टू 4, ये बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, t की पावर 4 का आ जाएगा 4t क्यूब, dy अपॉन dt इक्वल टू 4at की पावर 3। इक्वेशन हमने सेकंड मानी, हमें निकालना है dy बाई dx, dy अपॉन dx मतलब इक्वेशन सेकंड ऊपर होगी और इक्वेशन फर्स्ट नीचे होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने ऊपर dy अपॉन dx के इक्वल लिखा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt का वैल्यू कितना है 4at क्यूब, 4at क्यूब अपॉन dx अपॉन dt का वैल्यू कितना है 4at, तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से t कैंसिल, तो t स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया t स्क्वायर। समझ आ रहा, ये तो आ गया एनसीईआरटी का आंसर, पर इसमें एक लॉजिक और हम बढ़ा दे रहे हैं। अगर उसने, चलो ठीक है नहीं बढ़ा रहा है, डबल डिफरेंशिएट जो सेजल का क्वेश्चन था, क्या था इसने कहा था ना थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पूछा था तुमने अभी एक दिन, चलो हम उसका अभी आगे बता देंगे, इसमें ही बताना चाह रहे थे पर ठीक है। इसका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब हो जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन आओ सिक्स्थ पे, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ। लिखा है x इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आरएचएस में जो है, जो कौन वेरिएबल आरएचएस में है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर टी था, टी के में करा, इधर वाई है, ए थीटा है, थीटा के में करेंगे। तो ये आ गया dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए बाहर रहेगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 मतलब माइनस साइन का कितना आ जाएगा कॉस, तो ये आ गया dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू। अब हम dy अपॉन डी थीटा निकालें, तो a ब्रैकेट 1 का 0 कॉस का माइनस के साइन, तो माइनस के साइन थीटा। अब dy अपॉन dx मतलब dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, मतलब इक्वेशन सेकंड लिखो फिर अपॉन इक्वेशन फर्स्ट लिखो। इक्वेशन सेकंड है a ब्रैकेट माइनस के साइन थीटा और ये है a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो a से ये कैंसिल आ गया, माइनस साइन थीटा की जगह लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन है 1 माइनस कॉस थीटा लिखा। 1 माइनस कॉस थीटा में देखो इसके पहले एक क्वेश्चन किया था हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला रखा था और फिर माइनस का मल्टीप्लाई कराया था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लो क्वेश्चन सॉल्व, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस का इंटू माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा बाई स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल, इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दो, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो कॉस अपॉन साइन कितना आया कॉट, तो आया dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के कॉट थीटा बाई। तो कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा, लिखो जल्दी से चलो। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है घातक, 7th क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन। चलो देखो x इक्वल टू है साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और y इक्वल टू है कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है इसलिए अपन को डिफिकल्ट लगने लगता, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना, t के रिस्पेक्ट में कुल मिला के dy अपॉन dx निकालना। dy अपॉन dx मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना हमें। अगर कहीं और क्वेश्चन लिख के आया तो डायरेक्ट हो सकता है ऐसा ना दे, वो कहे कि इतने का अवकलन इतने के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t,
पहले टी के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव निकाला, तो कितना आ गया dx अपॉन dt इक्वल टू, इसमें क्या लगेगा फर्स्ट अपॉन सेकंड, अंश बटे हर, फॉर्मूला क्या होता हर d अपॉन dx अंश, तो d अपॉन dx अंश d अपॉन dx ऑफ साइन qt माइनस अंश साइन qt, अरे ठीक है टी सही, d अपॉन dt ऑफ अंडर रूट कॉस 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। देखो 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी, तो बात ऐसी है कि ज्यादा शॉर्ट में हम करेंगे, लॉन्ग में करेंगे नहीं, शॉर्ट में कर देगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ तो मैं चेन रूल लगा के दिखाएंगे तो फिर बेवकूफी है इसमें, चेन रूल तो हम पहले ही सिखा चुके, क्यों बताया हम ये dx अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2t इंटू साइन क्यू, मतलब इसको हमने u माना, u क्यू का 3u स्क्वायर मतलब 3 साइन स्क्वायर t, और साइन का आ जाएगा cos t माइनस साइन क्यू टी इंटू, इसको हमने u माना, रूट u का 1/2 रूट u मतलब cos 2t, cos का आएगा माइनस के साइन 2t इंटू में आएगा 2, बताओ इतना समझ में आ रहा, अपॉन हर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो cos 2t ये बचा, तो ये आ गया dx अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट 3 को आगे लिख दो 3 अंडर रूट cos 2t साइन स्क्वायर t cos t माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 जो इस वाले के इंटू में थोड़ी ना है, पूरे साइन 2t के इंटू में है, तो यहाँ पर आ गया साइन qt इंटू साइन 2t और अपॉन में अंडर रूट cos 2t, और इस सब के अपॉन में cos 2t, यही है dx अपॉन dt इक्वल टू 3 अपॉन 1 माने एलसीएम लिए, इसका इंटू इसमें होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी तो कितना बचेगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन qt इंटू साइन 2t, अपॉन में कितना आएगा ये आएगा, फिर उसके अपॉन में ये आएगा, फिर अपॉन है 1 मान के सबसे नीचे वाली संख्या गुणा सबसे ऊपर, तो इसका इंटू इसमें हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो इसका इंटू जब हम इसमें कराए तो आएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, इतना समझ में आया सबको, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर दो, dx अपॉन dt इक्वल टू 3 ब्रैकेट, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर t और यहाँ साइन 2t लिखा, साइन 2t का मतलब 2 साइन t cos t, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर t cos t कॉमन ले सकते, समझो जरा हम क्या कर रहे हैं, 3 cos 2t एक काम कर पप्पू अंकल की दुकान पे जा, एक स्पीड भी ले, खुले होंगे मेरे पास यार, देख तो क्या किया हमने 3 cos 2t और ये आया साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन qt इंटू साइन 2t को हमने लिखा 2 साइन t इंटू cos t, अपॉन कितना आया cos 2t अंडर रूट cos 2t, इतना आया, यहां पर लिखा, अब यहां देखो साइन स्क्वायर t cos t, साइन स्क्वायर t क्यू है, दो तो है, एक cos t बाहर है साइन स्क्वायर t इंटू cos t, तो यहाँ बचा 3 cos 2t स्क्वायर t cos t चले गए प्लस 2 साइन 3 और 1 4 थे, 2 चले गए 2 बचे, 2 साइन स्क्वायर t, cos 1 था 1 बाहर चला गया, अपॉन cos 2t और अंडर रूट cos 2t, ठीक है, इतना ठीक है, थोड़ा और भी एक लाइन और सॉल्व कर ले रहा, चलो dx अपॉन dt इक्वल टू साइन स्क्वायर t इंटू cos t ब्रैकेट 3 cos 2t, ये क्या कितना लिखा cos 2t, ठीक है, cos 2t है ना, 3 cos 2t, cos 2t को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t और प्लस 2 साइन स्क्वायर t, अपॉन में कितना है cos 2t अंडर रूट cos 2t यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, ये हटा दो अभी, चलो देखो
यहां पर हमने क्या किया, dx अपॉन dt इक्वल टू साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और 3 का मल्टीप्लाई कराओ, 3 माइनस 3 टू जा 6, समझ, एक लाइन और कम कर दे रहे 3 वन जा 3, ये आ गया देखो साइन स्क्वायर टी कॉस टी ब्रैकेट 3 माइनस 3 टू जा 6, तो माइनस के 6 और प्लस के 2 है तो स्क्वायर ही, माइनस के 6 और प्लस के 2 तो माइनस के 4 बचेंगे या नहीं, तो हमने लिख दिया माइनस के 4 साइन स्क्वायर अपॉन कितना है कॉस 2t अंडर रूट कॉस, रुकना थोड़ा इंक डाल ला भाई, ये भाई साहब को तुम एक दिन सवाल लगा के लाए थे, है ना, ये लगा के लाए थे एक दिन,